गाइस आज मैं रायपुर की एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। जो रायपुर के उधर एक बांग्ला की हॉरर स्टोरी है, एक घर की हॉरर स्टोरी है। तो ये स्टोरी बहुत पुरानी है, जब ब्रिटिश सोल्जर हमारे इधर रहते थे, राज करते थे, तब की है हॉरर स्टोरी। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। रायपुर के एक बांग्ला जिसका नाम टेलीकॉम था, बांग्ले का नाम टेलीकॉम था। तो उधर ही एक हेना नाम का एक लेडी रहता था, और उसका जो पति था वो एक ब्रिटिश सोल्जर था। तो वो घर में बहुत कम रहता था, और हिना जो है ना वो लव मैरिज का शादी था, इसलिए वो इसको याद करता रहता है। और वो हमेशा घर में रहता ही नहीं, उसका ड्यूटी बढ़ता है, वो अलग अलग जगह जाते हैं। तो जब भी कोई गाड़ी उधर से गुजरता है तो हिना को लगता है कि शायद वो आ गया, ऐसा लगता है। लेकिन उसका उम्मीद वही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो नहीं आता है। तो ऐसे ही बहुत दिनों के बाद हिना हिना के घर उसका पति आ गया। आने के बाद हिना घर में थी, तो पति को देखकर हिना खुश हो गया। रहने के बाद वो उधर घर में 2 दिन छुट्टी लेकर आया था, शायद, हाँ छुट्टी लेकर आया था 2 दिन का। तो वो उधर रहा। रहने के बाद जो उसका पति थे ना, उसके बारे में हिना को कुछ पता चला कि उसका है ना एक दूसरे लड़की के साथ उसका कोई एफआईआर है, ऐसा उसको पता चला। उसके बाद हिना इस बात को कंफर्म हो गया कि उससे हिना भी खुद आंखों से देखा। देखने के बाद उसको भी विश्वास हो गया कि उसके पति का जो है दूसरे के साथ कुछ एफआईआर चल रहा है। तो हिना ऐसे गुस्से से उसने क्या किया, जब पति घर से निकल गए उसके बाद उसने घर में आग जला दी। घर में आग जला, सारे पर्दे आग पकड़ लेकर एकदम जल गया। और हिना अंदर ही रोकर उधर खड़ी थी, वो उधर से हिना घर से भागी नहीं। तो हिना भी उधर जल कर वो भी राख हो गया। भजन के बाद ये हवेली का हॉरर स्टोरी का जो सीन है मैंने बता दिया। बस हिना की आत्मा ही उधर घूमता है। तो तब से स्टोरी हॉरर होने का ये उसका स्टोरी है। तो मैंने इसको बता दिया, अब बताता हूँ मेन स्टोरी का। तो कुछ साल पहले उसी बंगले में 3 दोस्त, इन तीनों दोस्त रवि, राहुल और विकास, तीनों दोस्त था। जो कॉलेज स्टूडेंट था, तो वो लोग इधर उधर ये सब हरकतें करता रहता है, घूमने जाना हो, हॉरर चीज़ें एक्सप्लोर करना हो, सारी चीज़ें करता रहता है। तो इससे ही उन लोग एक दिन कैंटीन में बैठा हो रहा, तभी इस राजपुर की इस बंगले के बारे में उन लोगों को किसी ने बताया। होने के बाद उन लोगों ने बोला कि मैंने भी इसके बारे में सुना है कि उधर एक लड़की रात को रोता है, और उधर दीवारों से अजीब अजीब आवाज़ें आता है, सुना है मैंने। विकास ने ऐसा बोला। बोलने के बाद राहुल, एक का नाम राहुल था, तो राहुल ने बोला कि चलो देखते हैं रात को जाकर। और विकास, राहुल और वो उसका एक दोस्त, तीनों उधर चला गया। का जब गया वो लोग, दिन हो रहा था, तो उन लोगों ने सोचा थोड़ा रात होने दो, क्योंकि अभी जाऊंगा तो लोग कोई हमें देखकर बुला लेगा और अंदर जाने नहीं देगा। तो उधर ही उन लोगों ने वेट किया। करते करते शाम हो गए, तो वो लोग अपने हाथ में टॉर्च लेकर अंदर गया। रवि और राहुल दोनों अंदर गया। जाने के बाद इधर उधर देखने लगा, कुछ भी नहीं था। दीवारें, पुरानी दीवारें वगैरह था बाकी, और कुछ भी नहीं था। वो लोग हंस कर ऐसे बोलने लगे, इधर लोग ऐसे ही अफवाह उड़ा रहे थे। उसके बीच में राहुल ने बोला कि हम इधर एक काम करते हैं, हम इधर अड्डा बना सकते हैं आपका, हाँ हम रोज़ इधर आएंगे और कोई हमें देखेगा भी नहीं। चलो बोलने के बाद तो वो उधर हंस रहे थे, सब मजाक उड़ा रहे थे। तभी ऊपर वाले बार बार लाइट की एक शेडो ऊपर दिख रही थी, कि एक शेडो इधर से उधर भाग रहा था। तो राहुल ने ऊपर देखा, तो शेडो अचानक से चला गया। जाने के बाद राहुल ऊपर गया, जाकर दिखने लगा क्या है। उसके बाद जो बाकी 2 दोस्त था वो नीचे गया था, तो राहुल अकेला ऊपर गया। जाने के बाद एक रूम में जाकर पहुंचा। रूम का दरवाज़ा जैसे ही खुला, राहुल उसका चौक हो गया वो। उसके बाद राहुल अंदर गया, जाकर उधर एक टूटा हुआ शीशा थी, तो वो ऐसे उधर वाल सेट करने लगा ऐसे। तो तभी वो उधर से चिल्लाया, राहुल की चिल्लाने की आवाज़ आया। आने के बाद नीचे से बाकी जो दोनों दोस्त था वो उधर ऊपर चला गया। जाने के बाद ऊपर जाकर देखा कि राहुल एक कोने में बैठा हुआ है, और वो दोनों दोस्त राहुल के पास गया, जाकर उसको पूछा क्या हुआ। सब पूरा पूछने के बाद राहुल ने कपते हुए आईने की तरफ हाथ का इशारा दे दिया। देने के बाद
राहुल को वो जो दोस्त था ना, वो दोनों बाहर लेकर आया। आने के बाद उसको पूछा क्या हुआ। सर इसने बोला कि मैं जब शीशे में अपना बाल सेट कर रहे थे ऐसे, तो शीशे में मेरा चेहरा नहीं था, किसी एक और लड़की का चेहरा था जिसका शरीर मुंह एकदम जला हुआ था। तो उसके बाद वो दोनों दोस्त और राहुल तीनों उस शीशे की तरफ फिर से देखा तो शीशा एकदम नॉर्मल था। उसके बाद वो डर से निकलने वाला था, नीचे वाले फ्लोर में गया, जाकर फिर से देखने लगा इधर उधर। तो तभी एक रूम के एक कोने में एक लड़की बैठी हुई थी जिसका शरीर जला हुआ था, वो मतलब कोने में बैठी हुई थी। तो राहुल ने एक उसका एक दोस्त एक था, उसने आवाज़ दी, कौन है ये, कौन है तुम, ऐसा आवाज़ दी। उनके बाद उसने ऐसे पीछे मुड़कर देखा और ऐसा डरावनी मतलब आवाज़ से चिल्लाया। वो लोग उधर से भागकर निकल आने के लिए भागा। भागते भागते वो लोग मेन दरवाज़े की तरफ पहुंचने वाले थे, अचानक से मेन दरवाज़ा बंद हो गया और जो राहुल डरी हुई थी ना, वो दौड़ते दौड़ते सीढ़ी से गिर गया। उसके बाद वो बाकी दोनों तो उसको उठाकर लेकर आए, उसके सिर में चोट लगी हुई थी तो डर से भागा। वो मेन दरवाज़े के पास पहुंचने वाले थे तभी मतलब वो बंद हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया। हवा की वजह से या अपने किसी पैरानॉर्मल एंटिटी ने बंद किया पता नहीं, लेकिन वो दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद साइड वाले एक टूटी हुई शीशा थी, तो उन लोगों ने सोचा शायद हमारा अगर इधर होंगे तो जान चला जाएगा, अगर शीशे से भाग कर जाओ तो चोट आएगा लेकिन हम बच जाएंगे। वो तीनों दोस्त शीशे से शीशा तोड़कर भाग कर निकल आया और ऐसे बाहर आकर ऐसे चिल्लाया, आस पास लोग भी नहीं थे, दूर में बहुत दूर लोग थे लेकिन सब कुछ सुनाई दी। उसके बाद वो लोग उधर से निकल आए। आने के बाद जो राहुल था ना और बाकी दोस्त का जो दो दोस्त था ना, उन लोगों का तो मतलब रोज़ की तरह दिन चलने लगा, लेकिन जो राहुल था वो बीमार होने लगा। मतलब 3 मंथ से उसका बीमार बुखार ऐसा होते रहे। उसके बाद 3 मंथ के बाद तीनों दोस्त एक दिन मिले, कि दिन भर मिलकर उन लोगों ने बताया, उनके बीच में एक दोस्त ने बताया कि हमारे साथ जो भी हुआ इस बात को राजी रहने दो और किसी के आगे मत बताना, क्योंकि हमने एक बुरा सपना देखा, ऐसा सोचकर उसको भूल जाते हैं। तो ये रायपुर की हॉरर स्टोरी है। तो तीनों दोस्त सलामत है। तो उसकी हॉरर स्टोरी बस इतना ही था। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। बाय बाय।